और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर ये विधिक सेवा मेगा कैंप की सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुरू हो चुका है। एक सतत प्रक्रिया होती है। लीगल एड का इंस्टीट्यूशन जो है वो समाज संविधान का ही एक अंग है, और यदि कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी सिस्टम अगर स्टैटिक हो जाए तो उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती, उसकी रीच जनता तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए जब भी कठिन परिस्थितियां निर्मित होती हैं, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो चाहे सार्वजनिक जीवन में हो, तो अपने आप को नई परिस्थितियों के हिसाब से ढालना, बदली हुई परिस्थितियों में बदलाव और विकास की प्रक्रिया को सामने लाकर कैसे अपने आप को पुनः सिद्ध करना कि संविधान जिंदा है, न्याय जिंदा है, सद्भावना जिंदा है, और हम सबके हृदय में जो एम्पैथी और कंपैशन होना चाहिए गरीब एवं दबे कुचले लोगों के लिए, वो अभी हम सब में जिंदा है। और हमारे देश की यही खूबी है, हमारे संविधान की यही खूबी है, हमारे प्रजातंत्र की यही खूबी है कि जब जब विकट परिस्थितियां निर्मित होती है, हम सब चाहे सरकार के या संविधान के कोई भी अंग हो, कंधे से कंधा मिलाकर हम प्रयास करते हैं कि कैसे उन गरीबों को, उस समाज के आखिरी छोर पर खड़े हुए व्यक्तियों को उनके अधिकारों से अवगत कराएं और उनके अधिकारों को पाने में उनकी मदद करें। जैसा मेरे भ्राता न्यायाधीश भादुड़ी साहब ने और मनीष श्रीवास्तव साहब ने कहा कि न्याय सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं होती है। न्याय की जो परिभाषा है वो बहुत विस्तृत है। हर आदमी के लिए न्याय एक सापेक्ष परिभाषा के रूप में साबित होता है। हमें आज जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो हमको कानूनन रूप से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, तो उसके लिए न्याय की यही परिभाषा है कि अगर उसको उसका लीगली एडमिसिबल ड्यू नहीं मिला है तो उसके साथ अन्याय हो रहा है। कोविड-19 की इस विषम परिस्थितियों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, बखूबी कर रही है, लेकिन हमें सबको मालूम है कि राज्य के विभिन्न विभागों के जो अधिकारी हैं वो अपना खुद का काम करने के साथ साथ कोविड रिलेटेड इश्यूज में और कोविड से लोगों की बचाव कैसे करें उसको लेकर अभी ज्यादा केंद्रित हैं बनिस्बत अपने दूसरे कामों में। तो यह जो ई मेगा कैंप का प्रयास है वो लोगों तक पहुंचना और साथ में साथ सरकारों की मदद करना ताकि वो अपनी स्कीमों को उन गरीब जनता तक पहुंचा सकें, गरीब जनता उनका लाभ लेने के लिए आगे आ सके। इस क्रम में जब एसओपी हमने बनाया ई मेगा कैंप के लिए, तो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स जो हैं वो जमीनी स्तर पर जाकर जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके अपनी पहुंच बनाए हैं और राज्य के विभिन्न विभागों के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको जानकर उनके अधिकारियों से भी मिलकर उन योजनाओं को के बारे में लोगों को बताया गया है। और जो भी उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए हकदार है लेकिन उसको लाभ नहीं मिला है, उन सबको रजिस्टर कर उनकी एक लिस्ट बनाकर उन डिपार्टमेंट्स के सामने रखा जाएगा। और आज जैसा कि हमें अभी मोटे तौर पर जानकारी प्राप्त हुई है विभिन्न जिलों से, हमें जानकर यह बहुत ही खुशी है और हो सकता है शाम तक ये खुशी दुगनी हो जाए कि आज जो कुल लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं विभिन्न जिलों में, उनकी संख्या अभी प्राप्त सूचनाओं के अनुसार 4,40,337 हैं।
जिनको की शासन की योजनाओं का लाभ जो मिलेगा उसको अगर मूल्यांकन स्तर पर हम लाएं तो वह लगभग 111 करोड़ रुपए का लाभ जो है उनको उन तक पहुंचाया जाएगा। हम यह नहीं कहते हैं कि अगर यह कैंप नहीं होता तो ये योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंचती, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को इस योजना का लाभ नवंबर के आखिरी में, दिसंबर में या जनवरी में मिलने वाला हो और इस कैंप के माध्यम से अगर उसको 2 महीने 3 महीने पहले उस तक पहुंच हो गई तो अपने आप में वह एक बहुत बड़ा कदम है। और जैसा कि कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो अगर एक दिन पहले भी कोई मदद किसी तक पहुंचती है तो उसके जीवन में वो अति महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत सारी योजनाएं हैं शासन की, अलग अलग विभागों के द्वारा अलग अलग सामग्रियों का वितरण किया जाता है। किसी को राशन कार्ड नहीं है तो वह अपने मासिक राशन से वंचित हो जाता है। किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है जिसके कारण वो अन्य योजनाओं का हकदार नहीं हो पाता है, उसमें अपने आप को शामिल नहीं कर पाता है। किसी बच्चे को स्कूल का यूनिफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, किसी बच्चे को स्कूल जाने के लिए साइकिल नहीं मिल पा रही है, किसी को अन्य किसी चीज में देरी हो रही है। तो ये सभी वितरण, ये कुछ उदाहरण के तौर पे हमने बताया, ये सभी का वितरण आज होगा। और हम बहुत सराहना करते हैं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की, और एडवोकेट जनरल साहब से निवेदन है कि वे पहुंचाएं हमारी भावनाओं को, जिन्होंने कि जब भी पहली बार हमने ई मेगा कैंप करने के बारे में सोचा तो बहुत ही उत्साहवर्धक एक रिएक्शन था राज्य सरकार की तरफ से कि हमारे हर जिले के कलेक्टर और एसपी जो है कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे और बेनिफिशियरीज को चिन्हित करेंगे और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम में उनको लाभ पहुंचने हैं वो उनको पहुंचाया जाएगा। जब ऐसे रिस्पांस मिलने शुरू हुए तो हमने फिर ये निर्णय लिया है कि यह जो ई मेगा कैंप के माध्यम से शासन की योजनाओं तक पहुंचाकर जो गरीब जनों को लाभ पहुंचाने का हमारा ये प्रयास है, ये पूरे नवंबर के महीने में जारी रहेगा। इस पूरे नवंबर के महीने में पीएलवीज जमीनी स्तर पर जाके लगातार लाभार्थियों का चिन्हांकन करेंगे। कोई भी लाभार्थी जो कि किसी योजनाओं से वंचित रहा हो वो नालसा की जो लाइव 24/7 हेल्पलाइन है 15-100 में डायल कर अपना दुखड़ा या अपनी जो भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। तो उसके ग्रीवेंसेस जो हैं तुरंत डीएलएसए के माध्यम से समाज के राज्य के उस विभाग तक, उस जिले तक, उस ब्लॉक तक पहुंचाया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि उसकी समस्या का निराकरण तुरंत से तुरंत, जल्दी से जल्दी हो। इसी प्रकार हमारा एक और प्रयास अभी YouTube में जारी है। जन चेतना सीरीज YouTube में छत्तीसगढ़ लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने शुरू किया है ताकि जो रेगुलर लिटरेसी कैंप ब्लॉक स्तर पे, तालुका स्तर पे नहीं हो पा रहे हैं, वह YouTube के माध्यम से विधि के विभिन्न मसलों पर विधिक साक्षरता लाने हेतु बहुत सारे वीडियोस अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं। करीब 2 से 3 हजार सब्सक्राइबर हैं उसमें और जो टोटल व्यूज हैं वो लगभग 65 से 70 हजार के बीच आ चुके हैं। एक बहुत ही लोकप्रिय जन चेतना सीरीज चल रही है। फिर जब ई मेगा कैंप के बारे में विचार विमर्श हो रहा था हमारे और भादुड़ी साहब के बीच में, तो हमने ये सोचा कि सामान्य नागरिकों के साथ साथ जो स्पेशली डिसेबल्ड लोग हैं, स्पेशली एबल्ड लोग हैं,
उनको भी जो विधिक साक्षरता का विषय है वहां तक पहुंचना चाहिए। और इसलिए जो जन चेतना सीरीज हमारे यूट्यूब में चल रही है, उसको अब हमने डेफ एंड डम मूक बधिर लोगों के लिए एक नई सीरीज शुरू की है, जो कि सद्भावना विधिक जागरूकता श्रृंखला कही जाएगी। और उसका एक छोटा सा रूप आज उद्घाटन के अवसर पर 2 मिनट का एक वीडियो चलाकर दिखाया गया है। ऐसे अन्य विषयों पर जो हमारे वीडियो पहले से अपलोड हैं, उसको डेफ एंड डम लोगों के लिए अलग से चलाया जाएगा। और हमें आशा है कि हमारा यह प्रयास भी, जो सद्भावना विधिक जागरूकता श्रृंखला है, यह देश में अपने तरह का अनूठा है। और हम समाज की अपेक्षाओं पर और विधिक सेवा पाने वाले और न्याय चाहने वाले उन लोगों की भावनाओं पर, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरे हैं। और आगे भी हमारा प्रयास ये सब जारी रहेगा। अलग अलग थीम पर, जो विधिक सेवा की अलग अलग थीम हैं, उस पर अलग अलग राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपना फोकस रखा है। और उनके जो प्रोग्राम हैं आज दिन भर जो चलेंगे, और अभी भी यूट्यूब में लगभग सारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लाइव रहेंगे। मैं अपेक्षा करता हूं कि जो 111 करोड़ रुपए चिन्हांकित किए गए हैं, लाभार्थियों की संख्या 4,40,000 के लगभग, ये उससे भी कहीं और ज्यादा होगा आज दिन के आखिरी तक। और जब नवंबर में ये खत्म होगा तो हम दिसंबर में आपको रिलीज करेंगे जो पूरा फिगर है पूरे महीने का, कि इस पूरे महीने में आज से लेकर के पूरे नवंबर के महीने में कुल कितने लाभार्थी तक हमारी पहुंच हो पाई है और कुल कितने रुपए का लाभ उन तक पहुंचाया जा सका है। यह अपने आप में मिसाल होगी। और मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देता हूं मेरे भ्राता न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव को, जो कि छत्तीसगढ़ के ई कमेटी के चेयरमैन हैं, कंप्यूटर कमेटी के। और हमारी ई लोक अदालत हो या ई मेगा कैंप हो, जब भी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं, उनका भरपूर सहयोग और उत्साहवर्धन हमें मिलता रहता है। और जब भी हम उनके तरफ से ग्रीन सिग्नल पाते हैं तो फिर हमारे और भादुड़ी साहब की वार्तालाप शुरू हो जाती है कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमें आगे और क्या करना है। जैसा कि हमें मालूम है कि आने वाले 6 से 8 महीने तक हमको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही काम करना पड़ेगा, ऐसा लगता है अभी आज की तारीख पर। तो यह 1 दिन 2 दिन का कार्यक्रम नहीं है, यह अनवरत जारी रहने वाला कार्यक्रम है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचेंगे। और राज्य सरकार से भी ऐसी सहयोग की अपेक्षा रहेगी, केंद्र सरकार से भी सहयोग की अपेक्षा रहेगी, ताकि दोनों सरकारों की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वह गरीब जनता तक पहुंच सके। लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना सिर्फ और सिर्फ सरकारों का दायित्व नहीं है। जैसा कि श्रीवास्तव साहब ने बताया कि हम सब जनसेवक हैं और हर जनसेवक का यह कर्तव्य है कि हम गरीब और दबे कुचले लोगों की सेवा में अपने आप को न्यौछावर करें, संविधान की मूल भावना को जिंदा रख उसे अग्रसर करें। मैं इस अवसर पर आप सब लोगों का सादर अभिवादन करता हूं और कामना करता हूं कि हम आगे भी आपकी सेवा में आगे आते रहेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your words of encouragement. Sir, your words will act as driving force for all of us. Please accept our regards for your stimulating speech. Thank you, sir. Now, I request respected Shri Siddharth Agarwal. That idea and just leave aside every other idea alone.
Sir, Chhattisgarh State Legal Service Authority has taken up an idea with tremendous perseverance, indomitable will and focus. The idea is to serve the people anyhow, whether it is the normal situation or a very restricted atmosphere due to corona pandemic. Our entire team of district legal services authorities have always been infused with full energy, with determined will to serve the people. All of us have rolled up our sleeves and without looking what we have achieved in the past. Under the aegis of NALSA, this time we have come up with 2 new initiatives. The first one is in form of e-mega camp in all 23 judicial districts and 64 talukas of Chhattisgarh. And the second one is Sadbhavna series of legal awareness for especially abled persons on our Jan Chetna YouTube channel. Sir, if all this is becoming possible, then the credit really goes to our Patron-in-Chief, Honorable Chief Justice P.R. Ramchandra Menon, Chief Justice High Court of Chhattisgarh, and to our Honorable Executive Chairman, Shri Justice Prashant Kumar Mishra, Judge High Court of Chhattisgarh. Sir, I express my sincere gratitude to our Honorable Executive Chairman for always inspiring us to have self-belief and vigor to touch the life of poor and needy people. Sir, your guidance has made us to believe that faith moves mountain, and today's event is the best example of it. So, thank you so much, sir, for always being there and inspiring us. I would also express my heartiest thanks to Honorable Chief Justice Manind Mohan Srivastava, sir, Judge High Court of Chhattisgarh and Chairman of Computerization Committee for sparing his precious time to grace this occasion. It is a matter of great honor that under the able guidance of His Lordship, the Chhattisgarh State Legal Services Authority, in assistance and cooperation of Computerization Committee, is breaking all the molds. Thank you so much, sir. I would also express my gratitude to Honorable Chief Justice Gautam Bhaduri, sir, Judge High Court of Chhattisgarh and Chairman of High Court Legal Services Committee, for His Lordship's constant inspiration in letting no stone unturned for serving the poor and needy people. Thank you so much, sir. I would also extend my most sincere thanks to respected Advocate General Shri Satish Chand Verma for gracing the occasion. I would also express my most sincere thanks to Shri Ashok Kumar Jain, Member Secretary, National Legal Services Authority, New Delhi, for constantly making us to focus on the object to serve the poor and needy people. Under your guidance, we will defeat every challenge, howsoever big it is. Thank you so much, sir. I would also extend my most sincere thanks to Shri Rakesh Pandey, Secretary, High Court Bar Association, for gracing the occasion. I also express our gratitude to Shri Sunil Chauhan, Director, National Legal Services Authority, for always being there and helping us and sharing his valuable advice. I would also express my gratitude to respected Shri Deepak Tiwari, In charge Registrar General, and all other respected senior registry officers, Shri K.L. Charyani, respected Director of Chhattisgarh State Judicial Academy, and additional directors of Chhattisgarh State Judicial Academy. I would also express my gratitude to all the respected district judges, respected collectors and SPs, and all other representatives of Women and Child Welfare Department, Labor Department, Agriculture Department, Education Department, and all other participating departments of Government of Chhattisgarh. Without their cooperation and heavy support, an event of this magnitude would never come true. On behalf of Chhattisgarh State Legal Services Authority, I really express my heartiest thanks to all the participating department of Government of Chhattisgarh. I would also express our sincere thanks to Samaj Kalyan Vibhag for helping us to prepare the video under Sadbhavna series on legal awareness for especially abled persons. The video is on the precautions needed to curb the spread of coronavirus. It has been uploaded on our YouTube channel, Jan Chetna CG SLSA, and in near future, with the cooperation of Samaj Kalyan Vibhag, we would